हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद में हुए नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था। यहां तक कि एक छोटे से निकाय चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में उतर गए थे। हालांकि बीजेपी इसे तेलंगाना में जगह बनाने की पहली सीढ़ी बता रही है, तो वहीं टीआरएस और एआईएमआईएम किसी भी हाल में बीजेपी को तेलंगाना में अपने कदम नहीं जमाने देना चाहती। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर भरपूर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने तेलंगाना में अपने पांव जमाने की शुरुआत कर दी। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। जहां 150 सीटों के लिए हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं, तो वहीं टीआरएस को 55 सीटें मिली हैं, तो वहीं एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को केवल 2 ही सीट मिल पाई। बीजेपी ने ओवैसी को तीसरे नंबर पर धकेल कर ये साबित कर दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी किस तरह से तेलंगाना में अपने पांव जमा चुकी होगी। चुनाव के नतीजों के बाद किसी के पास भी मेयर चुनने का भरपूर बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने एआईएमआईएम का समीकरण ही नहीं बल्कि टीआरएस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। 2016 में 99 सीटों के साथ आई टीआरएस इस बार केवल 55 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि इसमें बीजेपी के तेजस्वी सूर्य का काफी अहम रोल रहा। उन्होंने हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए चेंज हैदराबाद का कैंपेन भी चलाया और सभी रैलियों में जय श्री राम के नारे भी लगाए। हिंदुत्व के एजेंडे को और हवा मिली जब यूपी के सीएम और हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद चुनाव प्रचार में उतर गए। यहाँ तक कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने तक की बात कह दी। बीजेपी ने जनता के मन में ये बात डाली कि टीआरएस और एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया है। ऐसे में अगर मेयर बनाने के लिए टीआरएस और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होता है तो बीजेपी सही साबित होगी। इससे हिंदू वोटर्स का टीआरएस से भरोसा उठेगा और इसका फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जरूर मिलेगा। तो लगभग हर तरफ से इस वक्त बीजेपी की चांदी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।